मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को कर देंगे लाइक, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ऊर्जा देता है आप सभी के लिए नए नए वीडियोज़ प्रतिदिन बनाने के लिए। आइए देर ना करते हुए आज के वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो इसमें आज स्वास्थ्य वृत्ति के अंतर्गत जो मेन चीज़ें हैं मैं उसमें आज आपको पढ़ाऊँगा। तो आरोग्य को पुरुषार्थ चातुष्ट का मूल माना गया है। आरोग्य को क्या माना गया है? पुरुषार्थ चातुष्ट का मूल माना गया है। कहते हैं कि प्रथम भाग निरोगी काया। अगर आपकी शरीर जो है सही है, बीमारियां नहीं हैं, तो आपको जो है हर काम में मन लगेगा। आप जो है दुनिया में जो भी सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे आप कर लेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। प्रश्न और इसमें आगे देखेंगे, आगे के पॉइंट में दिया है 3 प्रमुख ऐषणाओं की पूर्ति का माध्यम आरोग्य माना गया है। 3 प्रमुख ऐषणाओं की पूर्ति का माध्यम जो है आरोग्य को माना गया है। अब वो कौन कौन से ऐषणाएं हैं इनको जान लेंगे। तो जीवित पुरुष के 4 पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? शरीर है एक नंबर पे, दूसरा है इंद्रिय, तीसरा है सत्व और चौथा है आत्मा। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये 4 पक्ष माने गए हैं कि एक श्लोक के माध्यम से सारी चीज़ों को समझाया गया है। इसमें दिया हुआ कि सम दोषा शम अग्निश्या शम धातु मल क्रिया और प्रसन्न इंद्रिये मना स्वास्था इति धीमते। ये जो है इसको बताया गया है श्लोक के माध्यम से। सुश्रुत संहिता के सूक्त स्थान 15 के अध्याय नंबर 15 के 41 नंबर श्लोक में ये चीज़ें लिखी गई हैं और इसका अर्थ नीचे दिया गया है कि जिस पुरुष के दोष धातु तथा मल तथा अग्नि व्यापार सम हो, अर्थात सामान्य हो, जिनकी इंद्रियां, मन व आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। क्या है? जिस पुरुष के दोष जो होते हैं, आप दोष जानते हैं, वात पित्त और कफ, 3 दोष हैं। धातु, सप्त धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि और शुक्र जो है सप्त धातुएं हैं। और मल तथा अग्नि व्यापार सम हो, अर्थात सामान्य हो। सम मतलब सामान्य, जिनकी इंद्रियां, मन व आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। वही क्या है? स्वस्थ है। दोष अग्नि धातु मल का संकेत शारीरिक स्वास्थ्य, मन आत्मा इंद्रिय का संकेत मानसिक आध्यात्मिक ओम इंद्रिय स्वास्थ्य है। ये चीज़ें जो है इसमें लिखा हुआ है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मन है, आत्मा इंद्रियों का संकेत, मानसिक आध्यात्मिक इस इंद्रिय स्वास्थ्य जो है इसमें बताया गया है। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो W माने होता है वर्ल्ड और H माने होता है हेल्थ, O माने ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल ब्लीडिंग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फेंटिमिटी। कश्यप के अनुसार बताया गया है। महर्षि कश्यप जी कहते हैं, चरक जी कहते हैं, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है स्वास्थ्य वृत्त को परिभाषित किया है। तो आप लोग कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो इसमें दिया है सदा वृत्त, आचार योग तथा मेध्या रसायन का प्रयोग रासायनिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के उन्नयन का साधन है। स्वास्थ्य वृत्त, आचार योग तथा मेध्या रसायन का प्रयोग, मेध्या रसायन यानी बुद्धि को बढ़ाने वाले रसायन का प्रयोग, व सामाजिक स्वास्थ्य के उन्नयन का
साधन है। सामाजिक स्वास्थ्य के उन्नयन का क्या है? साधन है। ये आचार्य चरक सुश्रुत कश्यप जी ने बताया है। आगे दिया हुआ है कि आत्म संइंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, स्वास्थ्य वृत्त आपालन, धारणीय वेगों का धारण न करना मानस स्वास्थ्य के लिए अहितकर भाव है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वस्थ पुरुष को नित्य सोकर उठने के बाद जो कर्म करना चाहिए उसे स्वास्थ्य वृत्त कहते हैं। आगे इसकी परिभाषा दे दी गई है स्वास्थ्य वृत्त की, जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य वृत्त के बारे में, आज से जो शुरू हुआ है नया चैप्टर। तो इसमें दिया है कि स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वस्थ पुरुष को नित्य सोकर उठने के बाद जो कर्म करना चाहिए उसे स्वस्थ वृत्त कहते हैं। क्या चीज़ें बताई हैं आगे देखेंगे। तो भोजन के जीर्ण का विचार कर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भोजन को जो है जीर्ण है आजी या जो भी है उसका विचार करके आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और रक्षा पुरुषार्थ मायु स्वास्थ्य के लिए वांग भट्ट ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान बतलाया है। दंत धावन की लंबाई 12 अंगुल कनिष्ठिका अंगुली के बराबर मोटी होनी चाहिए। दंतवन के लिए यानी दंत धोने के लिए, दांत की साफ सफाई के लिए 12 अंगुल यानी कनिष्ठिका जो कानी उंगली आपकी होती है उसके बराबर मोटी दातून से दांत को साफ करना जरूरी होता है। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। दातुवन 2 प्रकार 2 बार यानी प्रातः और साय करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए। कटु तिक्त कषाय मधुर रस वाली दंतवन का प्रयोग करना चाहिए। कटु तिक्त कषाय मधुर रस वाली दंतवन का प्रयोग करना चाहिए। चरक ने करंज करवीर अर्क मालती कुकुम्ब आसन की दातून करने का निर्देश दिया है। चरक जी ने दिया है। सुश्रुत जी क्या कहते हैं कि तिक्ते निम्बे, नींबू यानी नींबू का, कषाय बाबुल, मधुरम माने माधुक का, कटुके माने करंज का करना चाहिए। और सुश्रुत के अनुसार निषिद्ध दातून कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। महाराज सुश्रुत जी क्या कहते हैं इसको देख लीजिए। तो सुश्रुत जी कहते हैं कि श्लेष्मांत आरिष्टम विभीतकी दव धन बिल्ल वांजुक निगुंडी सिंगू तिलाव तिंदूल कोविद इदार समी पीलू पीपल इंदार गोगुल परिभद्र अमलिका शामली वासण जो है ये क्या बताए हैं? निषिद्ध बताया है। इसकी दातून कभी नहीं करना चाहिए। अब उसके आगे देखेंगे निषिद्ध दंत धावनी जो है अम्ल मधुर अम्ल लवण शुष्क सुशिर परिपतिपूर्ण युक्त व पिच्छिल द्रव्य जो है नहीं प्रयोग करना चाहिए। पलाश व असना की दंत धानी तथा पादुका का परित्याग करना आवश्यक होता है। इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुश्रुत ने दंत मंजन चूर्ण का उल्लेख किया है। क्या किया है? दंत मंजन चूर्ण का उल्लेख सुश्रुत जी ने किया है। तो क्षेम कोतूहल को 12 बार जल में गंडूसक करने का विधान बतलाया गया है। सुश्रुत के अनुसार जिह्वा यानी लेखनी रौप्या स्वर्ण काष्ठ की मल शोधक मृदु श्लेष्मणा तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। स्नेह व सीतांबु का गांडस धारण करना चाहिए। यह मुख वैरास्य दोगंध नाशक शोप तथा जारड्य को दूर करता है। तैल गणुष्णाधारण दंत कार्य या रुचिकर होता है। क्षीरी वृक्ष कषाय लोधा क्वाथ अमल का क्वाथ
शीतोदक मुख व नेत्र प्रक्षालन करना चाहिए। राज मार्तंड के अनुसार सीतांबु प्रलक्षणम दिन में 3 बार करने से नेत्र के लिए हितकर होता है। सुश्रुत ने संधि प्रदेश में उत्पन्न निर्मल स्त्रोजनों को श्रेष्ठ माना है। पहला इन्होंने माना है भुक्तवन, दूसरा है शीर्षा स्नात छंदन एवं नावत के कारण शांत। रात्रि जागृत ज्वार पीड़ित व्यक्तियों के लिए अंजना निषिद्ध माना है। चरक के अनुसार प्रतिदिन प्रातः साय प्रति मांस नश्य का प्रयोग करना चाहिए। नश्य के लिए तेल योग श्रेष्ठ है। तेल योग क्या होता है? श्रेष्ठ है। आड़ू तेल का प्रयोग पृष्ठ शरद वसंत ऋतु में करना चाहिए। चरक ने धूम्रपान के हरेणुदादि गंध द्रव्यों में धूमवर्णी बनाकर प्रयोग करने का निर्देश दिया। चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के 8 उपयुक्त काल माने हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से वायु तथा कफ का प्रकोप होता है। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींकने के उपरांत, दंत मंजन करने के बाद और नश्य के बाद, अंजना के बाद और निद्रा लेने के बाद बताया है। प्रतिदिन केवल 2 बार, दो समय प्रति बार 3-3 बार दर्भ के साथ धूम्रपान करना चाहिए। चरक ने 18 अवस्थाओं में धूम्रपान का निषेध बताया है। क्या बताया है? 18 अवस्थाएं हैं। कब कब नहीं करना है आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने कहा है व्यायाम जवाब करें। शरीर की वह चेष्टा जो शरीर को सौंदर्य व बल प्रदान करे। शरीर चेष्टा या चेष्टा सर्वार्थ बलवर्धनी। देहा बेमाहन संख्यतम मात्यम न समाचरेत। इसको बताया है। सुश्रुत ने क्या बताया है? सुश्रुत ने बताया है कि व्यक्ति के बल के आधे बराबर व्यायाम करने का निर्देश बताया है। उचित व्यायाम करने बताया है। व्यायाम के उपद्रव क्या है बता दें, इसको देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो इसमें बताया है कि श्रम, क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त, श्वसन, काश, छदि आदि में जो है इसका जो है उपद्रव बताया है। और आगे देखते हैं तो कृश व दुर्बल व्यक्तियों को चंद्रक्रमण करना चाहिए। चक्र क्रमण जो है करना चाहिए। आगे दिया है चरक ने सौर कर्म को पुष्टिकर, वृष्ट, आयुष्कर, रुचिकर व सौंदर्यवर्धक माना है। आगे देखेंगे सुश्रुत ने स्नान को पापोशामानक, हर्षोत्पादक, लंघवकर, सौभाग्यकर व उत्साहवर्धक माना है। एक पक्ष में 3 बार सौर कर्म करना चाहिए। वांग भट्ट ने कहा है स्नान अति निद्रा दाश्रम का नाशक है। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। शीतल जल से स्नान करने से रक्त पित्त का शमन होता है। योग रत्नाकर में वर्णित है। शीतल जल से स्नान करने से अंतराग्नि प्रदीप्त होती है। क्या होती है? आपकी जो जठराग्नि है प्रदीप्त हो जाती है। शीतकाल में अत्यंत शीतल जल कफ वात प्रकोपक होता है। यानी ठंड के समय में शीतल जल जो है कफ और वात का प्रकोप करता है। इसलिए जो है उष्ण जल को बिना सिर पर डाले स्नान बल्य वात कफ नाशक है। जो आप उष्ण जल ठंडी में प्रयोग करते हैं उसको सर पे नहीं डालना है और पूरे शरीर पे स्नान कर सकते हैं गुनगुना शीतोष्ण जल से। ये आपको करने से वात और कफ का नाश करने वाला होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं तो उसमें बताया है कि अत्यंत उष्ण जल विशेषकर उष्णाकाल में पित्त और रक्त की वृद्धि करता है। अब उसके बाद में त्रय उपस्तंभ के बारे में पढ़ाएंगे। तो आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ कहे गए हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ कहे गए हैं। आचार्यों ने कहा है कि इसका यतिपूर्वक सेवन दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य भाव मिश्र ने सायकाल भोजन, मैथुन, निद्रा, पठन,
मार्ग गमन इन 5 बातों को वर्ज्य बताया है। 5 बातें आपको नहीं करनी है सायकाल के समय। उसके आगे देखेंगे, रात्रि का भोजन रात्रि के प्रथम पहर में कर लेना उचित होता है। रात्रि में पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। आगे देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में दिवा स्वप्न निषिद्ध है। गर्मी के बाद आपको जो है और महीनों में दिन में सोना जो है निषिद्ध बताया है। निद्रा देह विश्राम के लिए जो है निद्रा को वैष्णवी पापमा अर्थात तमोजन्य तथा स्वाभाविक माना गया है, सुश्रुत ने कहा है। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। सुश्रुत के अनुसार हृदय देहधारी जीवितों को का चेतना स्थल है, अतः हृदय को तमो विभूति होने से उन्हें निद्रा आती है। निद्रा हेतु तम का भेदन या जारण का हेतु सत्व गुण को माना गया है। आचार्य चरक ने के अनुसार 6 प्रकार की निद्रा को बताया गया है। तमोभाव श्लेष्माग्वा मन शरीर समुस्त्वा आगंतुकी बाध्यनुवर्तनी रात्रि स्वभाव प्रभावा। रात्रि में स्वाभाविक आने वाली स्वाभाविक निद्रा भूतधात्री अर्थात प्राणधारक मानी गई है। यही वही उपस्तंभों में गिनी जाती है। उसके बाद तमोभाव निद्रा पापा का मूल है। शेष निद्राएं व्याधिवर्गीय मानी गई हैं। निद्रा के प्रकार कितने हैं? चरक ने 6 प्रकार बताए हैं, सुश्रुत ने 3 और वांगभट्ट ऋषि ने जो है 7 प्रकार की निद्रा का जो है वर्णन किया है। आगे चल के देखेंगे, इसमें बताया गया कि रात्रि जारण रुच्छ तथा दिवा स्वप्न स्निग्ध प्रभावी होते हैं। आचार्य भाव मिश्र ने शयन को पित्त नाशक तथा मर्दन की वात नाशार्थ प्रयोग कहा है। कफ मेद तथा विष पीड़ित व्यक्तियों के लिए रात्रि जारण हितकर होता है। वात पित्त वृद्धि मनस्ताप धातु क्षय एवं अभिघात को निद्रा नाशक भाव माना है। मैथुन के अंग 8 बताए हैं, स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेषण और बाह्य भाषण, संकल्प, अध्यावसान व मैथुन क्रिया। मैथुन के विपरीत आचरण ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आरोग्य व सौख्य देने वाला है। सुश्रुत के अनुसार मैथुन की आयु जो है पुरुष 25 है, स्त्री 16 है। वांगभट्ट के अनुसार 20 पुरुष का 20 है और स्त्री का जो है 16 है। सुश्रुत के अनुसार सभी ऋतुओं में 3-3 दिन तक स्त्री सत्संग करना चाहिए, परंतु ग्रीष्म ऋतु के में पक्ष में एक बार ही स्त्री गमन करना चाहिए। काल को स्वयंभू अनादि मध्यकाल अनंत माना गया है। मेघादि 12 महीनों में 2-2 मास एक ऋतुओं के क्रम को 6 ऋतुएं होती हैं, अर्थात शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद व हेमंत का वर्णन किया गया है। शीत, उष्ण व वर्षा लक्षणों वाली इन ऋतुओं में से सोम सूर्य द्वारा काल विभाजन होकर 2 आयन बनते हैं, यानी दक्षिणायन व उत्तरायण। 2 आयन मिलकर एक सत्वन बनता है। निमेष से लेकर युग तक चक्रवात घूमता हुआ यह काल चक्र कहलाता है। ऋतु हरितकी भाव मिश्र ने हरितकी को मातृवत हितकारी माना है तथा निम्नलिखित अनुपानों सहित विभिन्न ऋतुओं के सेवन का निषेध माना है। ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ माना है। वर्षा ऋतु में सेंधों के साथ माना है। शरद ऋतु में शक्करा के साथ, हेमंत ऋतु में सुठी के साथ और शिशिर ऋतु में पिपली के साथ और बसंत ऋतु में मधु के साथ जो है हितकर बताया है हरितकी। तो इसे आगे बताते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होती हैं। तो हरितकी में दिया हुआ कि हरितकी मनुष्याराम मातरेत हरित हितकारिणी कदाचित कुपते माता न दोरस्त हरितकी। ये जो है हरितकी का वर्णन किया गया है, भाव प्रकाश में जो है चीज़ें बताई गई हैं।
ऋतु संधि के बारे में अब पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि व्यतीत हो रही ऋतु के अंतिम व प्रारंभ हो रही ऋतु के प्रथम सप्ताह को ऋतु संधि कहते हैं। इसे ध्यान देंगे सभी लोग। अब यम दृष्टा क्या है? तो कार्तिक के अंतिम 8 दिन तक तथा अगहन के शुरू के 8 दिन में ये 16 दिन यम दृष्टा या यमराज के दाढ़ कहे गए हैं। इस काल में स्व अल्प भोजन हितकारी होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब पढ़ेंगे आधारणीय बेग। आधारणीय बेग कौन है? तो इसमें है मूत, पुरीश, वीर, मलवात, वमन, यवाक्षु, उद्गार, जिह्वा, क्षुद्रा, पिपासा, वासा, निद्रा व समोन्त निश्वास चरक के अनुसार बताया है। वांगभट्ट ने कास के बेग को भी आधारणीय बेग के अंतर्गत माना है। सुश्रुत ने आधारणीय बेगों को उत्पन्न होने वाले 13 प्रकार के उदाहरणार्थ बताए हैं। चरक ने अष्टोद्वार सूत्र, चरक सूत्र स्थान अध्याय 19 के अध्याय में 16 में उदावर्त माने हैं और 7 को जो है वात जोदार्थ में ही अंतर्भाव कर लिया गया है। को एक संस्कार के रूप में भी माना है।